अब बात करेंगे कोरोना के काले साथी यानी ब्लैक फंगस को लेकर। हरियाणा में ब्लैक फंगस को लेकर सरकार बेहद गंभीर दिख रही है। हरियाणा में ब्लैक फंगस को अधिसूचित रोग घोषित कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जानकारी दी है। ब्लैक फंगस मामला आने पर सीएमओ को तुरंत डॉक्टर्स सूचित करेंगे, भी अनिल विज की ओर से कहा गया है। तो कोरोना कोई कम संकट नहीं था, लेकिन ब्लैक फंगस बहुत खतरनाक और घातक नजर आ रहा है। बनारस में एक मौत भी हुई है ब्लैक फंगस के चलते। महाराष्ट्र में, गुजरात में, दिल्ली में मामले सामने आ रहे हैं। हरियाणा की जब आप बात करते हैं तो गुरुग्राम और फतेहाबाद से संदिग्ध पाए गए हैं, हालांकि रिपोर्ट अभी नहीं आई है। तो ब्लैक फंगस के जो परिणाम है या कह सकते हैं जिस तरह से आंखों की रोशनी जा रही है, लोगों की जान जाने की भी बहुत चांसेज है, आशंका है। इसको देखते हुए हरियाणा सरकार भी बेहद गंभीर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी बेहद गंभीर नजर आ रहा है। अधिसूचित रोग लेकिन हरियाणा में इस बीच ब्लैक फंगस को घोषित कर दिया गया है। अगर ब्लैक फंगस का कोई भी मामला सामने आता है तो डॉक्टर्स तुरंत सीएमओ को बताएं और विभाग निगाह बनाए हुआ है ब्लैक फंगस को लेकर। तो देखिए, कोरोना से राहत मिलनी तो अभी शुरू भी नहीं हुई थी, कुछ राहत जरूर मिली। कुछ मामले दैनिक जो है औसतन कम आने शुरू हुए, लेकिन अब ब्लैक फंगस का अटैक बहुत खतरनाक ही दिख रहा है। क्या कुछ कहा गया है स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की ओर से ब्लैक फंगस को लेकर, सुनिए। ब्लैक फंगस को हरियाणा में नोटिफाइड डिजीज़ डिक्लेयर कर दिया गया है। इसके तहत किसी भी सरकारी या गैर सरकारी अस्पताल में अगर कोई मामला रिपोर्ट होता है तो सीएमओ को उसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा। इसके लिए जो मेडिसिन्स हैं उनका भी बंदोबस्त कर लिया गया है और मैंने पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट रोहतक के वरिष्ठ डॉक्टरों को कहा है कि इसकी ट्रीटमेंट के लिए वो आज हरियाणा के सभी जो डॉक्टर्स कोरोना को डील कर रहे हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें और उनको बताएं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को आपने सुना, ब्लैक फंगस को लेकर वो बात कर रहे थे। अगर कोई भी मामला सामने आता है तो डॉक्टर्स सीएमओ को सूचित करेंगे और पीजीआई के डॉक्टर से भी बात की है, स्वास्थ्य मंत्री की ओर से कहा गया। तो हरियाणा में भी सरकार, स्वास्थ्य विभाग बेहद गंभीर नजर आ रहा है, मुस्तैद के पूरी तरह से ब्लैक फंगस की आशंका को देखते हुए, दस्तक को देखते हुए। मेरे सहयोगी कमल कौशिक मेरे साथ जुड़ गए थे न्यूज रूम से। कमल, आपकी बात आते हुए, देखिए कोरोना को लेकर अब तक बहुत सारी बातें हो रही थी। कोरोना कैसे होता है, क्या लक्षण हैं, क्या कुछ चांसेस हैं लोगों की जान बचने या जान जाने के, लेकिन ब्लैक फंगस की दस्तक ने वाकई पूरे देश को डरा दिया है, क्योंकि आंखों की रोशनी चली जाती है, बहुत सारे मामलों में लोगों की जान भी चली जाती है। बिल्कुल ज्योति, आपने ठीक कहा कि शरीर के कई अंगों को प्रभावित करता है ये ब्लैक फंगस और चिंताएं हरियाणा में भी बढ़ने लगी है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने खुद से अब अधिसूचित रोग घोषित कर दिया हरियाणा में और अब डॉक्टर्स पर यह जिम्मेदारी है कि कुछ भी लक्षण अगर ये ब्लैक फंगस का दिखाई देता है तो तुरंत सीएमओ को भी सूचित करना होगा और ये अनिवार्य है सभी डॉक्टर्स के लिए। और ज्योति, कुछ ही देर बाद हमारे साथ पंचकुला की सीएमओ जसजीत कौर भी जुड़ेंगी। डॉक्टर जसजीत से भी हम जानने की कोशिश करेंगे जो लोगों के मन में सवाल है, जो दर्शकों के मन में सवाल है, उनके जवाब क्या आते हैं, क्योंकि सीएमओ को यह मालूम है कि हरियाणा में 2 जगह से संदिग्ध मरीज सामने आ चुके थे। जैसा कि आपने भी कहा कि गुरुग्राम से और फतेहाबाद से ऐसे मरीज सामने आए थे जिनमें ये लक्षण दिखाई दिए थे। और उत्तर प्रदेश की बात करें, वहां लखनऊ में भी एक महिला ने अपनी जान गंवाई थी ब्लैक फंगस की वजह से। महाराष्ट्र में आपने जिक्र किया, वहां भी ऐसे मामले सामने आए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पहले ही कई बार इस बारे में कहा है कि लोग खुद ही अवेयर रहे, जागरूक रहे, ताकि ब्लैक फंगस को मात दी जा सके और इसका जो फैलाव हो कोरोना की तरह ना हो कम से कम। लेकिन ज्योति, आपने भी कहा था कि जो डायबिटीज के मरीज है या जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है उनको सबसे ज्यादा खतरा ये रहता है। जो कोरोना के मरीज है उनको ज्यादा खतरा रहता है, क्योंकि पहले इम्यून सिस्टम वीक होता है और जब ब्लैक फंगस का अटैक होता है तो वो झेल नहीं पाता शरीर, इसकी वजह से ब्लैक फंगस के शिकार हो जाते हैं। और ये कोरोना से भी 2 गुना खतरनाक है, क्योंकि सीधे सीधे ये लगाइए आप, जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर किसी को भगवान न करे ब्लैक फंगस हो जाता है तो उसके बचने के चांसेस 50 से 70% कम ही है। तो यानी कि 50% ही चांस अगर बचने के हैं, तो आप इससे भी अंदाजा लगाइए कि बहुत ज्यादा ये गंभीर बीमारी है। और इसलिए हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी चिंतित है, हरियाणा सरकार चिंतित है और अब सारी जिम्मेदारी डॉक्टर्स पे है कि हरियाणा में कम से कम ब्लैक फंगस को घुसने ना दिया जाए।
वो बिल्कुल कमल, देखिए आपने ठीक कहा कि बहुत खतरनाक है और कोरोना से कहीं ज्यादा घातक है ब्लैक फंगस। लेकिन लोगों को परेशानी इसलिए भी आ सकती है कि जो सिम्टम्स हैं वो बहुत सामान्य हैं, जैसे चेहरे पर सूजन हो जाना, गले में परेशानी होना, आंखों के आसपास सूजन होना या फिर नाक का बंद हो जाना। इसे लोग कैसे सीरियसली, ये भी बहुत बड़ी चुनौती होगी कि लोग जितना जल्दी हो सके टेस्ट करवाएं इस तरह के सिम्टम्स अगर दिखें और इसको बेहद गंभीरता से भी लें। देखिए ज्योति, बड़ी दिक्कतें आज के समय में है। एक तरफ कोरोना का फैलाव लगातार है, कोरोना का संक्रमण लगातार फैल रहा है, दूसरी तरफ आप देखिए यहाँ पर स्थिति क्या बनी हुई है। एक तरफ हमें कोरोना से बचना है, उसके लक्षण भी देखने हैं। आजकल किसी को थोड़ा सा फीवर हो जाता है, वो चिंता में हो जाता है कहीं कोरोना ना हो, फिर वो सोचता है मैं किस किस के संपर्क में आया हूं। और नाक बंद का होना सबसे बड़ी बात है यहाँ पर। आप देखिए, आपने जिक्र किया कि नाक बंद हो जाना। जब नाक बंद हो जाता है तो हम सोचते हैं कि ठीक है, ठंड है, मौसम का बदलाव है, हो जाता है, लेकिन आज के समय में इसे इग्नोर करना बेहद घातक साबित हो सकता है। इसकी भी एक स्टेज है, स्टेज 1, स्टेज 2। अगर स्टेज 1 में हम हैं तो शायद बचने के चांस फिर भी हो, लेकिन स्टेज 2 या स्टेज 3 अगर हम इससे ऊपर जाते हैं तो डॉक्टर्स भी गारंटी नहीं लेते हैं कि ब्लैक फंगस का पीड़ित बच भी सकता है या नहीं बच सकता है। और यही चिंता का एक विषय बना हुआ है कि एक बीमारी से हम, एक महामारी से हम अभी निपटे भी नहीं थे कि ब्लैक फंगस आ गया है। और देखिए पहले कितना कम सुनाई देता था, ये कोई नई बीमारी नहीं है ब्लैक फंगस, ये बहुत पुरानी बीमारी है, रेयर ऑफ रेयरेस्ट चांस होते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है इसके बारे में भी सुना जा रहा है रोजाना। बिल्कुल कमल, आएंगे कमल आपके पास, बेहद अहम जानकारी आप दे रहे हैं। तो कोरोना का प्रहार इन दिनों सबसे ज्यादा हमारे भारत में दिख रहा है, लेकिन कोरोना से जारी जंग के बीच अब ब्लैक फंगस इन्फेक्शन ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। लेकिन क्या है ब्लैक फंगस इन्फेक्शन, इसके सिम्टम्स क्या हैं, क्या लक्षण हैं, किसे अपनी चपेट में लेता है और क्यों इसे घातक समझा जा रहा है, देखिए। कोरोना का खौफ दिन ब दिन तेज होता जा रहा है। कोरोना से पार पाना देश के लिए इन दिनों सबसे बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। लेकिन कोरोना के इस जानलेवा संकट के बीच फंगल इन्फेक्शन म्यूकोरमाइकोसिस ने दहशत पैदा कर दी है। अब गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली समेत कुछ राज्यों में फंगल इन्फेक्शन म्यूकोरमाइकोसिस के मामले सामने आ रहे हैं। तो नीति आयोग की ओर से फंगल इन्फेक्शन को लेकर कहा गया है कि ये संक्रमण मधुमेह से पीड़ित लोगों को ज्यादा अपनी चपेट में ले रहा है, लेकिन अभी ये संक्रमण ज्यादा नहीं फैला है। संक्रमण के पीछे म्यूकर नाम का फंगस बताया जा रहा है। जिन लोगों का मधुमेह नियंत्रण से बाहर जा चुका है, यानी जिनका शुगर लेवल अभी कंट्रोल नहीं है, उनको दिक्कत आ सकती है। इतना ही नहीं, जो लोग इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की दवा लेते हैं, उन्हें ये संक्रमण अपना शिकार बना सकता है। या फिर जो कैंसर से जूझ रहे हैं, वो भी ब्लैक फंगस इन्फेक्शन का शिकार हो सकते हैं। संक्रमण फैलने का तरीका भी जान लीजिए। गीली सतह के संपर्क में आने से ये संक्रमण फैलने की आशंका ज्यादा हो जाती है। बताया गया है कि जो लोग कोरोना संक्रमित है, जिन्हें पहले से मधुमेह है और उससे आगे वो ऑक्सीजन पर निर्भर है, ऐसे संक्रमित लोग अगर ह्यूमिडिफायर के कांटेक्ट में आते हैं तो इन पर इन्फेक्शन अटैक कर सकता है। लेकिन ये कतई जरूरी नहीं कि ऐसे मरीजों को ब्लैक फंगल इन्फेक्शन होगा ही होगा। हाँ, बाकी लोगों के मुकाबले संभावना ज्यादा जरूर होगी, लेकिन ऐसे समय में सचेत रहने की बात कही जा रही है, सावधानी रखने की जरूरत है। इसके लिए सभी ब्लड शुगर की नियमित जांच कराएं। जो लोग कोरोना पॉजिटिव है, उनके अलावा जिनमें कोरोना नहीं है, वो भी शुगर टेस्ट को बेहद गंभीरता से लें। अगर मुंह में कोई नया अल्सर दिखे तो अल्सर का जल्द से जल्द उपचार कराना चाहिए। स्टेरॉइड की मात्रा भी नियंत्रित रखने की जरूरत है। कोरोना पॉजिटिव के आसपास सफाई रखना बेहद जरूरी है। तो कुल मिलाकर भयानक कोरोना ब्लैक फंगल इन्फेक्शन की दस्तक से और डरावना हो चुका है। अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लोगों की आंखों की रोशनी तक चली जाती है, तो कुछ मामलों में जान भी चली जाती है। ऐसे में सावधानी और समय पर उपचार ही ब्लैक फंगल इन्फेक्शन के हथियार हैं। पहले से बीमार लोग जो कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, वो अतिरिक्त सावधान रहें। खासतौर पर मधुमेह और कैंसर पीड़ित लोगों को ब्लैक फंगस इन्फेक्शन का कोई भी लक्षण अगर दिखता है तो तुरंत उपचार का रास्ता अपनाएं। ऐसा करने की स्थिति में आंखों की रोशनी से लेकर जान से हाथ धोने का भी खतरा है। ज्योति सांगवान, खबरें भी तक। तो देखिए, ब्लैक फंगस को लेकर अब तक के शोध, अब तक की रिसर्च क्या कह रहे हैं, आपने देखा विस्तार से इस रिपोर्ट में। लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स
कैसे ब्लैक फंगस को देख रखे हैं, क्या कुछ उनका कहना है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। और आपके जहन में बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जिनका जवाब मिलना बहुत जरूरी है। तो पंचकुला से सीएमओ हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर जसजीत कौर। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। और ब्लैक फंगस को लेकर हम बात करने वाले थे मैम, कितना ये घातक है और क्या कारण है कि अब ब्लैक फंगस को लेकर ज्यादा चर्चाएं हैं? क्या कोरोना के कारण ही ब्लैक फंगस हो रहा है या पहले भी इस तरह का इन्फेक्शन होता रहा? और किन किन लोगों को ये इन्फेक्शन हो सकता है, किन को ज्यादा खतरा है? जो ब्लैक फंगस है, म्यूकरमाइकोसिस या जाइगोमाइकोसिस फंगल इन्फेक्शन, ऐसा नहीं है कि पहली बार ये कोई ऐसी फंगल इन्फेक्शन हमारे नोटिस में आई है। पहले भी जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग थे, चाहे वो कैंसर के मरीज़ हों, HIV के मरीज़ हों, या कई बार जो कुछ दवाइयाँ इम्यूनोसप्रेसेंट्स खाते रहे हैं लोग, उनमें भी ये इसका संभावना थी। पर क्योंकि अब कोविड में जो मरीज़ों के ट्रीटमेंट में जैसे कि स्टेरॉइड्स यूज़ हो रहे हैं या उससे थोड़ा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ भी हो रहे हैं लोग, और थोड़ा प्रोलॉन्ग्ड ICU स्टे है जैसे, जिसमें अगर वेंटिलेटर पे डाला गया है और उसमें ह्यूमिडिफायर जैसे होता है, तो उसके चलते म्यूकरमाइकोसिस और जाइगोमाइकोसिस, जिसको ब्लैक फंगस हम कह रहे हैं, उसमें मात्रा में हमें इंक्रीज़ पाया गया है। लोग पेशेंट्स काफ़ी स्टेट्स ने रिपोर्ट किए हैं और हमारे यहाँ भी हरियाणा में भी ये मरीज़ देखने में आए हैं। तो इसके चलते कोविड के साथ साथ ये एक दूसरा उस तरीके की एक उसका आया है साथ में नोटिस। तो इसको ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी है कि टाइमली अगर डिटेक्ट हो जाए तो इसका इलाज संभव है। एंटीफंगल जो ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल है, पर कई बार हमें शुरू में जैसे सिम्टम्स हैं तो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, जैसे साइनोसाइटिस है जैसे, तो उसको हम सोचते हैं कि किसी और वजह से है और थोड़ा इग्नोर कर देते हैं। तो अगर किसी भी पेशेंट में जैसे अपने डायबिटीज़ है और किसी वजह से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, और कोविड के पेशेंट भी जो प्रोलॉन्ग्ड उससे स्टेरॉइड्स पे रहे हैं, उनमें ख़ास तौर पे वो विशेष ध्यान दें कि अगर ज़रा सा ऐसा सिम्टम लगता है जिसमें इसमें भी सांस फूलना, लंग्स में भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, स्पोर्स जब इनहेल किए जाते हैं, तो उसको ध्यान दें टाइमली, ताकि इसका टेस्ट हो सके और उसके साथ इसका ट्रीटमेंट भी शुरू किया जा सके। ध्यान दिए जाने की जरूरत है। कमल कौशिक मेरे सहयोगी भी न्यूज रूम से हैं। कमल, आप डॉक्टर साहब से भी बातचीत कीजिएगा, आपके जहन में अगर कोई सवाल है वो भी आप कीजिएगा। लेकिन अब तक जो बात समझ में आई है कमल, वो इम्यून सिस्टम को लेकर है। कोरोना को लेकर भी उन लोगों को ज्यादा खतरा है जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, कम है, इम्यून सिस्टम कमजोर है, और ब्लैक फंगस को लेकर भी उन लोगों को ज्यादा खतरा है। बिल्कुल, कुछ मेरे मन में भी सवाल हैं और दर्शकों के मन में भी होंगे। डॉक्टर जसजीत से हम सवाल करते हैं, क्योंकि आज हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने खुद ये कहा है कि जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सीएमओ को रिपोर्ट करें, सूचित करें अगर किसी में भी ब्लैक फंगस के लक्षण पाए जाते हैं, मरीज की मैं बात कर रहा हूं। तो मैडम, ऐसे में सवाल ये है, मान लीजिए कोई स्वस्थ इंसान है जिसको कोई गंभीर बीमारी नहीं है, नाक बंद होना इसका लक्षण बताया गया है, तो क्या वो डायरेक्ट जाकर डॉक्टर से मिले या फिर चिंता करने की कोई उसे बात नहीं है, या सिर्फ जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, जैसे आपने बताया डायबिटीज है जिसे, या कोरोना से कोई ग्रसित था जिसका इम्यून सिस्टम वीक है, उनको ही चिंता करने की ज्यादा जरूरत है? बिल्कुल सही। देखो, पैनिक की ज़रूरत नहीं है। छोटा मोटा जैसे आपने कहा कि नाक बंद हो जाता है, नज़ला है, उस तरीके से हो सकता है, वो आपको रूटीन की कई बार एलर्जीज़ होती हैं, उससे भी इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। पर बिल्कुल जिनमें डायबिटीज़ है, जो कैंसर के मरीज़ हैं, जिनको कोविड हो चुका है अभी और स्टेरॉइड्स पे हैं या स्टेरॉइड्स किसी और वजह से ले रहे हैं, तो उनमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर इस तरह के सिम्टम्स कोई रूटीन आपकी मेडिसिन खाने के बाद नहीं ठीक हो रहे, प्रोलॉन्ग्ड उसमें चल रहे हैं, तो ज़रूर अपने डॉक्टर से बात करें और टाइमली इसका टेस्ट करा के इसकी ट्रीटमेंट शुरू की जा सके। जी, अच्छा जसजीत कौर जी, कमल आ रहे हैं आपके पास, कितने चांसेस हैं आंखों की रोशनी चले जाने के? क्योंकि लोगों में डर इसी बात का है कि देखिए आंखों की रोशनी चली जाएगी, आंखें निकाल दी जाएंगी, जबड़ा निकाल दिया जाएगा। कितनी संभावना है जान चले जाने की, कितनी संभावना है या कितना प्रतिशत हो सकता है, ये भी आप बताइएगा।
इससे ऐसा है कि अगर इसका डिटेक्शन टाइम से होके एम्फोटेरिसिन भी हमारा एक बड़ा अच्छा इसमें सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है तो चांसेस हैं कि रिकवरी हो जाए। पर हाँ ये है कि अगर नहीं पता चलता, दिक्कत यही है कि क्योंकि वो जहन में ज़्यादा नहीं आता कि ये म्यूकरमाइकोसिस हो सकती है और टाइमली डिटेक्शन नहीं होती, तो हाँ उसमें फिर आंखों की रोशनी जाना या जैसे दूसरा इसकी सेवेरिटी बढ़ने के और लंग्स में भी ज़्यादा इन्फेक्शन होके उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। बट मेरे ख्याल से इस टाइम पे हमें इसको बैलेंस्ड तरीके से लेना ज़रूरी है कि अननेसेसरी जैसे स्टेरॉइड्स का वो ना करें। कई लोग मैंने देखा है जो अपने लेवल पे बिना प्रिस्क्रिप्शन के स्टेरॉइड्स को लेना शुरू कर देते हैं या कुछ ऐसे RMP से इस तरह की वो ट्रीटमेंट लेते हैं जिसमें रैशनल यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स नहीं हो रहा होता, तो उनमें कई बार इम्यूनिटी लो होने से ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो ये भी एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, लोगों से अपील रहेगी कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी मेडिसिन ऐसी लें जिससे इम्यूनिटी आपकी कॉम्प्रोमाइज। यानी मैडम आप ये कहना चाहते हैं जी मैडम, जो मैं बात समझ पा रहा हूँ क्योंकि दर्शकों को हम समझाना चाहते हैं कि आजकल ऐसा भी हो रहा है कि जिसको थोड़े बहुत लक्षण हो जाते हैं वो डॉक्टर्स के पास ना जाकर उसे लगता है कि कहीं कोरोना मुझे ना हो जाए, पहले ही ऐसी दवा खा लेते हैं क्योंकि कोरोना किट के बारे में ज्यादातर लोगों को मालूम हो गया है कि डॉक्टर्स क्या दवाई दे रहे हैं। क्या उनको भी बिना डॉक्टर की सलाह के खाकर भी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं किसी भी तरह की? बिल्कुल हो सकती है। और जो कोरोना है वैसे तो अगर माइल्ड फॉर्म है उसमें सिर्फ ज़रूरत पड़ने पे पैरासीटामोल या सप्लीमेंट्स जैसे बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन C वगैरह की ज़रूरत है और किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। दूसरी फेज़ में जहाँ हमें लगता है स्टेरॉइड्स है तो वो डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल नहीं लेने चाहिए, क्योंकि वो कितना लेना है और फिर किसे उसको धीरे धीरे टेपर ऑफ करना है। स्टेरॉइड एकदम से बंद नहीं किए जाते, उनको धीरे धीरे कम करके फिर बंद किया जाता है और किसको कितने मात्रा में देने हैं वो भी डॉक्टर डिसाइड करते हैं। तो ये भी इस तरीके का ध्यान भी रखें। बिल्कुल। अच्छा मैम, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे और दर्शकों के जहन में भी होगा कि अगर कोई टेस्ट करवाता है तो ब्लैक फंगस की रिपोर्ट कब तक मिल जाती है और क्या सभी अस्पतालों में इसका टेस्ट हो सकेगा? दूसरा मेरा सवाल ये भी कि जो एंटी फंगल थेरेपी है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये क्या है, क्या सभी अस्पतालों में ये हो सकती है? टेस्ट इसका सिंपल उसमें है पर सभी अस्पतालों में संभव नहीं, पर जिला अस्पतालों में हमारे पास बेसिक टेस्ट अवेलेबल हैं फंगल इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के। पर जो इसके लिए स्पेशलाइज्ड टेस्ट्स हैं वो हमारे जो हायर इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे अवेलेबल हैं। हाँ, ट्रीटमेंट संभव है, इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल पर भी हम एंटी फंगल्स को यूज़ करके इसका पेशेंट को कर सकते हैं। तो अगेन फिर से यही कि इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सतर्क होने की ज़रूरत है, पता होना चाहिए पेशेंट्स को भी और डॉक्टर्स को भी। कई बार डॉक्टर्स के भी जहन में ये नहीं आता कि ये क्या म्यूकरमाइकोसिस हो सकता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में, और टाइमली इसका टेस्ट होकर ट्रीटमेंट शुरू की जानी चाहिए। मैडम मेरा एक सवाल और है, कोरोना से ये कैसे करता है ब्लैक फंगस, कितना अलग है और कितना जुड़ा हुआ? साथ ही जैसे कोरोना का संक्रमण हम देखते हैं कि दूसरे से फैल जाता है। जी देखिए मैम, सवाल ये है क्या इन्फेक्शन चूंकि है कोरोना की तरह एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है और कोरोना से क्या कनेक्शन है? कमल का सवाल। ऐसा है, कोरोना से इसका इस तरह से डायरेक्ट कोई वो नहीं है, वो एक वायरल डिजीज़ है। पर वायरल डिजीज़ की जो ट्रीटमेंट की वजह से जो इम्यूनो सप्रेशन होता है और स्टेरॉइड्स देने से या वेंटिलेटर पे डालने से कोरोना के पेशेंट को, तो वो उसकी वजह से इस फंगस की इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये इस तरह का कनेक्शन है। और दूसरा ये है कि जैसे कोरोना वायरस एक से दूसरे उसमें स्प्रेड होता है, ज़ाइगोमाइकोसिस जो है नॉर्मली इस तरीके से इसमें स्पोर्स होते हैं जो कि जिससे हमारी इन्फेक्शन आगे बढ़ती है। और जैसे फॉर एग्जांपल अगर वेंटिलेटर का ह्यूमिडिफायर है उसमें वो स्पोर्स बने हुए हैं, या इवन बिना मास्क के ऐसी जगह पे जाया जाए जहाँ पे डस्ट है और उसमें ये स्पोर्स हो सकते हैं।
तो ऐसी जगह से ही इसका इन्फेक्शन होता है, ऐसा इसका ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जो है वो नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया मैम, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत अहम जानकारी आपने दी। कमल का आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने ये खास बातचीत की, कैसे लेकर अहम बातचीत की है, क्योंकि ब्लैक फंगस को लेकर देखिए आपके जहन में बहुत सारे सवाल होंगे। खबरें तक लगातार प्रयास करता रहेगा तमाम सवालों के जवाब मिले। तो बड़ी बात यह है कि आप अपना इम्यून सिस्टम मजबूत रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, शुगर लगातार नियंत्रित रखें, टेस्ट भी आप करवाते रखें। अगर आपको लगता है कि जो सिम्टम्स हमने दिखाए अलग अलग रिपोर्ट्स के जरिए या डॉक्टर की ओर से जो बताया गया, अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण लगता है तो तुरंत डॉक्टर से मिले और टेस्ट करवाएं, क्योंकि सावधानी से ही इस वक्त बचाव संभव है और सावधानी बहुत जरूरी है। सावधान रखें, सचेत रखें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।